हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह सारे लोग जाग चुके थे। इधर दोनों दीदियाँ भी जाग गई थी, बच्चे भी जाग गए थे, जिया जी भी, सारे लोग जाग गए थे। तो हम सब ने बैठ कर के की थोड़ी देर बातें, और बातें करने को मस्ती भी की। बच्चे थे तो मस्ती तो होनी ही होनी है। फिर चाय बनने के लिए मैंने जब तक इधर चाय बनी तो चाय अच्छे से जब खौल चुकी थी तो उसके बाद फिर मैंने सबको चाय दी। बाकी सब लोग ग्लास में चाय पी लेते हैं, पर जो मेरे छोटे जीजा जी हैं वो पीते हैं बड़े से कप में, और वो भी ठंडी करके चाय पीते हैं। तो उनके लिए मैंने पहले से ही छान करके रख दी थी ताकि वो ठंडी हो जाए, और उसकी मलाई हटा दी थी। तो वो पियेंगे ठंडी चाय और हम सब पियेंगे गर्म चाय। मतलब इतनी ठंडी भी नहीं पीते हैं, थोड़ी सी तो गर्म होती ही है। तो फिर उनके लिए इधर चाय रख दी थी। तो फिर सबको फिर मैंने सब लोगों ने चाय पी ली। फिर मैं आ गई थी नहा धो करके फिर मैंने जल्दी जल्दी से आटा लगाया था, और बड़ी दीदी ने सब्ज़ी बनाई थी, पनीर की सब्ज़ी बनी थी। तो सब्ज़ी उन्होंने बना दी थी। तो फिर इधर मैंने जल्दी से आटा लगाया, फिर जल्दी जल्दी से बनाई रोटियाँ, क्योंकि आज हम लोगों को जाना था कहीं बाहर घूमने के लिए। घूमना कह लो या कुछ भी कह लो, जाना था। कहाँ जाना वो आपको आगे पता चलेगा। तो मैंने जल्दी जल्दी से रोटियाँ बनाई, सब लोगों ने खाया, मैंने भी खा लिया था। फिर निकल पड़े हम लोग बाहर के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ हमें जाना है वहाँ। कहाँ जाएंगे वो अभी पता चलेगा। फिर हम सब निकलने गए थे घूमने के लिए। तो फिर बैठ गए थे गाड़ी में, दोनों दीदियाँ भी बैठ गई थी, मैं भी बैठ गई थी। तो हम सब बैठ चुके थे। दीदी हंस रही थी, बोल रही थी ब्लॉग ज़रूर बनाना। मैंने कहा वो तो मैं बनाऊँगी। जी हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। वो बोले ब्लॉग बनाओ ब्लॉग बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वीडियो बना रही थी और बाबू आगे बैठे हुए हैं। तो फिर हम सब चल लिए घूमने के लिए। ये हमारी छोटी दीदी के बाबू हैं। तो हम सब घूमने के लिए चल दिए हैं। और रास्ते में इतना अच्छा मौसम था, बहुत ही अच्छा मौसम था। फिर हम सब जा ही रहे थे घूमने के लिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी नोएडा में, ये तो आपको बताया ही था। तो हम सब जा रहे थे। रास्ते में भी ये बाबू सो रहे थे, नींद आ रही थी इनको, बार बार सो जाते थे, जाग जाते थे, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी ना बाबू की, इसलिए तो वो सोने लगे थे। फिर हम लोग पहुंच चुके थे जहां हमको जाना था। ये देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर हम लोग क्यों आए हैं ये भी आपको बता दें। यहाँ मेरे हस्बैंड पहले से ही बैठे हुए थे, क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में आए थे, तो वो पहले ही पहुँच गए थे। वो और बच्चे, दोनों बच्चे वहाँ पहले से ही पहुँच चुके थे। तो हम सब यहाँ पर आ गए थे। यहाँ आई थी छोटी दीदी अपने लिए वॉशिंग मशीन देखने के लिए। तो वॉशिंग मशीन वो लेने के लिए आई थी। तो हम सब ने यहाँ पर, मैं तो मस्ती करने के लिए गई थी, मैं तो यूँ ही गई थी। तो फिर यहाँ पर वॉशिंग मशीन उन लोगों ने देखी। इधर ये बड़ी दीदी देख रही थी। बड़ी दीदी, उनके बच्चे भी थे, छोटी दीदी भी थी, और छोटे जीजा जी भी थे, और उनकी मम्मी भी थी। इधर ये और भी मशीनें रखी हुई थी। तो वो सब देख रहे थे कि ये कौन कौन सी हैं। ये बड़े जीजा जी भी देख रहे थे और पूछ रहे थे वहाँ उनको कि ये कैसे क्या, मतलब जो भी होता है वो सब कुछ प्रोसेस उसका पूछ रहे थे। और बड़ी दीदी भी वहाँ पहुँच गई थी, बच्चे भी थे, उनकी बड़ी बेटी भी थी, मतलब बड़ी क्या, उनकी तो एक ही बेटी है, तो वो भी थी वहीं पर। तो ऐसे ही सब देख रहे थे, इधर से उधर, उधर से इधर। तो मैं भी देख रही थी। इधर ये छोटी दीदी और जीजा जी और उनकी सासू माँ हैं। तो इधर ये लोग भी देख रहे थे। तो बातें कर रहे थे कि कौन सी लेनी है, कैसे क्या देख रहे थे। इधर ये मेरे पतिदेव खड़े थे बाबू को लेकर के। वो बच्चे आ गए थे, वो ले गए। तो मैंने बोला मैं आपके साथ भी तो ब्लॉग बनाऊंगी। तो मैंने कहा एक साथ में बना लेते हैं। तो मैंने थोड़ी सी साथ में बनाई। तो फिर ये हंस रहे थे कि सही है, बना लो बना लो। तो मैंने वीडियो बनाई। फिर इधर हम लोग आ गए थे वापस से। इधर ये देख रहे थे। मैंने पूछा कौन सी वाली फ़ाइनल हुई है। दीदी ने बोला ये वाली फ़ाइनल हुई है। तो फिर ये फाइनल हुई है। तो ये है वो ली थी दीदी ने, ये वाली है। हमारा अच्छा, भी अच्छी लगी। फिर हम वहाँ से फिर हम लोग आ रहे थे, क्योंकि दीदी ना था सर। तो फिर हम नीचे गए, वहाँ सर देखे, फिर गए तो यहाँ सीधे जा रहे हैं। और बहुत ही अच्छा, मतलब ये शोरूम बहुत बढ़िया था। तो यहाँ मतलब बहुत सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक जो भी हो वो सब कुछ था यहाँ पर। तो मैं यहीं पर वीडियो बना रही थी, यहीं पर। और फिर यहाँ पर लोग गए थे और दीदी और उनकी फैमिली देखते वहाँ मिक्सर। तो मैं
वीडियो बना रही थी, यहाँ पर सब लोग ऐसे देख रहे थे कि कौन आ गई वीडियो बना रही है। तो मैंने कहा मैं तो बनाऊंगी। उससे तो ये के वहाँ पर खड़े थे और ये सब लोग देख रहे थे, पर ये लोग भी बैठे थे बैठ गए थे। तो फिर हम उसको देख यहाँ पर वो लोग मिक्सर देख रहे थे, उनको दिखाया जा रहा था मिक्सर। हाँ जी, यहाँ फ़ोन में लगी है, फ़ोन में ही लगी रहती है, वीडियो ही देखती रहती है सारा दिन। फिर हम लोग वहाँ से चले, फिर देख रहे थे, फिर वापस हम लोग उसी मशीन यहीं पर आ गए थे। फिर हमने यहाँ पर हिंदी और दीदी बोल रही थी, तो दीदी मैं ऐसे घूमने लगे यहाँ पर घूम करके, और भी जो मशीनें सब देख रहे किस कोई अच्छी लग जाए। और यहाँ बच्चे खेल रहे थे दोनों भाई, बहुत अच्छे से खेलते हैं, बहुत अच्छे से इधर जाते हैं, कभी जाते हैं और इधर से फिर उधर लेंगे, उधर फिर उधर पूरे उसमें घूम लगे थे। छोटे वाले तो कहते ही नहीं, छोटे वाले भांजे इतना घूमते कुछ कहने ही नहीं, ये तो लिए भागते रहते हैं। फिर वहाँ ये वाली मशीन थी, तो थोड़ा सा वीडियो बना लीजिए। ये बर्तन वाली बर्तन, फिर हम वहाँ से चले, वहाँ मिक्सर को पसंद आया था दीदी को, ठीक था, इसलिए फिर हम से आकर के दूसरी, फिर यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा, उन लोगों ने मिक्सर देखा था, उनको फिर यहाँ देखने लगे थे मिक्सर। तो हम सब लोग फिर यहाँ पर बैठ गए थे, तो फिर वीडियो बनाने लगी थी मैं, तो मेरा तो काम ही है यही वीडियो बनाना। फिर यहाँ पर इन लोगों ने मिक्सर ले लिया था और सब लोग बैठे हुए थे, बट 2 मिक्सर लेने थे ना। बड़ी दीदी बोली चलो मैं भी ले लेती हूँ, उनका भी थोड़ा बहुत ख़राब हो गया होगा, इसलिए उन्होंने बोला मुझे भी लेना है, तो फिर वो भी देखने लगी थी अपने लिए। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो दुकान में एक लड़का था, वो बोला, वो उसने नाम लिया अपने मालिक का, बोला नीरज जी, और मेरे बड़े नंदोई का भी नाम वही है। वो बोले हाँ बताओ क्या काम है। तो सब लोग इतनी तेज़ हंसने लगे, कुछ कहने की नहीं, बहुत ज़्यादा हंसी आई हम सबको। तो ये मेरी छोटी दीदी हैं, जो उनकी सासू माँ हैं, और ये मेरे पति खड़े हुए हैं, ये भांजी हैं, ये इनको बहुत परेशान करते रहते हैं, ये आपस में लड़ते ही रहते हैं दोनों के दोनों मामा भांजी। तो यहाँ पर वो मिक्सर दिखा रहे थे, तो दीदी देख रही थी कि कैसे क्या है, ठीक ठाक है या नहीं। और ये बड़ी दीदी ने ले लिया था इसको, वो क्या बोलते हैं, नींबू निचोड़ा जाता है वो, और ये इसके बाल खींचते ही रहते हैं, जब देखो तब ये मामा भांजी एक दूसरे को परेशान ही करते रहते हैं। तो वो बार बार बाल खींच रहे थे, वो बहुत परेशान करते हैं और उनको भी मज़ा आता है, वहीं दोनों झगड़ते रहेंगे। इन दोनों की इतनी पटती है, कुछ कहने की नहीं, ऐसे ही झगड़ते ही रहेंगे दोनों के दोनों, बार बार वो मामा उनके बाल खींचते रहते हैं। फिर यहाँ पर ऐसे ही सब लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, और बाबू भी बहुत परेशान कर लेते हैं दीदी को तो वो बाबू को परेशान कर रही थी, तो वो बाबू बोल रहे थे, हाथ दिखा रहे थे कि मारूंगा, और ये बार बार बाल खींचने लगते हैं, बार बार बाल खींचने लगते हैं, बहुत परेशान करते रहते हैं, आपस में झगड़ते ही रहते हैं। और बारिश भी हो रही थी, इसलिए हम लोग छाता भी लेकर के गए थे फिर बारिश बंद हो गई थी। फिर हम लोग वहाँ से चले, वहाँ फिर हम लोग गए थे छोटी दीदी की जो ननद है उनके यहाँ, मतलब मेरी ननद के यहाँ पर। फिर हम लोग यहाँ पर जा रहे थे, तो थोड़ा ट्रैफिक भी मिल गया था, तो हम लोग रास्ते में खड़े हो गए थे थोड़ी देर के लिए, और टाइम हो चुका था, ये देखो 2:27। सुबह के निकले तब 2:27 हो गए थे। फिर जाम से निकल करके फिर हम लोग वहाँ उनकी ननद के यहाँ पर पहुँचे। तो ये देखो बाबू टेबल पर बैठ कर के पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे आपके बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, देखो टेबल पर बैठ के पढ़ाई हो रही है, ऐसे पढ़ाई होती है टेबल पर बैठ कर के, देखो कितनी पढ़ाई हो रही है, इतनी ज़ोर शोर से पढ़ाई चल रही है, कुछ पूछो ही मत। और इधर ये सब लोग लेट गए थे, थक गए थे, तो बड़े नंदोई भी लेटे हुए थे, छोटे वाले बैठे हुए थे, और ये दीदी भी थी। तो हम सब यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए थे। दीदी अमरूद बांट रही थी सबको कि ये लो अमरूद सबको दे रही थी, तो मुझे भी दिया था, तो मैंने भी ले लिया। फिर यहाँ पर हम सब बैठ गए थे, ऐसी बातें की। उनके यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है, वो दीदी भी बहुत अच्छी हैं, उनके बच्चे भी थे, और वो जीजा जी नहीं थे, उनको आज वो ड्यूटी पर थे, अभी आए नहीं थे, वो शाम को आते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे बहुत ज़्यादा ऊधम कर रहे थे, यहाँ के बच्चे एक हो गए थे, कई सारे बच्चे हो गए थे, बहुत ज़्यादा ऊधम कर रहे थे सारे बच्चे, इधर से उधर भागने में लगे हुए थे, और बहुत ज़्यादा ऊधम कर रहे थे। और हम सभी बड़े बैठे हुए थे, बातें शातें कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा था वहाँ पर। बच्चे तो बस खेलने में ही मस्त, देखो कितना खेलते हैं बच्चे। सच बताऊँ तो बच्चे ऊधम भी करते हैं, तो खेलते भी हैं, तो अच्छा लगता है। तो बहुत ज़्यादा ऊधम कर रहे थे। और ये दीदी हैं, जो छोटी दीदी हैं, उनकी
ननद ये हैं। ये दीदी भी बहुत अच्छी हैं। ये उनका बच्चा भाई बड़ा ही शैतान है, पूछो ही मत, बहुत उद्यम करता है बट बहुत क्यूट भी है। और ये दीदी भी बहुत अच्छी। फिर हम लोग आ गए थे वापस से घर और ये बड़े जीजा जी मिक्सर को चेक कर रहे थे कि सही है या नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं क्योंकि हम लोग नोएडा से वापस जाए अपने यहाँ तो बहुत दूर है, तो देखते हैं सही है या नहीं। तो फिर जीजा जी चेक कर रहे थे तो मैंने वीडियो बना ली थी उनकी। तो वो बोल रहे थे कि बना लो वीडियो बना लो। ये जीजा जी भी बड़े अच्छे हैं, वीडियो के लिए बहुत बोलते रहते हैं वीडियो बनाया करो वीडियो बनाया करो। तो मैं वीडियो बनाती हूँ। फिर उन्होंने मिक्सर को अच्छे से उसमें से निकाल करके फिर इसके तार वार ठीक किए और इसका प्लग लगा रहे थे। इधर दीदी ने मिक्सर को अच्छे से साफ़ कर लिया था क्योंकि लेकर के नया आए थे तो नया मिक्सर तो सही रहता है। फिर मैंने बोला कुछ मीठा हो जाए, तो मीठे में कुछ था नहीं, तो दीदी ने बोला ब्रेड को पीस ले कर लेंगे। तो ब्रेड पीस लिया था। ब्रेड उसमें थोड़े से तोड़ करके दीदी ने रख दिए थे और उसमें चीनी डाल दी थी ताकि इसको पीस सकेंगे तो कुछ मीठा भी हो जाएगा और कुछ ना कुछ तो इसका बना ही लेंगे, दीदी ने बोला। तो मैंने कहा ठीक है, दीदी तो वैसे ही कुछ ना कुछ बना ही लेती हैं, उन्हें तो वो बहुत ही तेज़ हैं बनाने में, कुछ ना कुछ बनाती ही रहती हैं और बहुत अच्छा खाना भी बनाती हैं, ऐसी बात नहीं। तो फिर यहाँ पर ये मिक्सर चालू किया था, इसको पीसा जा रहा था। तो इसको पीसा था तो ये अच्छे से पिस गया था। फिर इसको छोटी दीदी ने पीस लिया था। फिर इसको बाहर निकाल लिया था और ये देखा तो ये सही पिस गया था। थोड़ा दरदरा सा था तो क्योंकि दरदरा ही रखना था, ब्रेड था तो वो थोड़ा सा दरदरा ही ठीक रहता, तो कुछ ना कुछ उसका बन ही जाता। फिर दीदी ने इसका कुछ बनाया भी था। फिर इधर आई छोटे वाले नंदोई जी, तो वो बोले कि सही चल रहा है कि नहीं, तो बोला कि हाँ। तो वो उन्होंने भी थोड़ा सा ऐसे ही चला करके चेक कर लिया था कि हाँ ठीक है इसको। फिर उसको सही से पैक करके रख दिया था। फिर इधर बड़ी दीदी ने बर्तन ये वो ना साफ़ किया था क्योंकि इसमें दूध गर्म करना था, तो उन्होंने इसको अच्छे से साफ़ किया और साफ़ कर के इन्होंने इधर ये दूध रखा। मैंने बोला थोड़ा सा वीडियो बना दो दीदी, तो फिर वो बोली कि ठीक है। तो फिर मैंने उनकी वीडियो बनाई और फिर इधर इन्होंने जल्दी से दूध गर्म करने के लिए रखना था, तो उन्होंने दूध जल्दी से उसमें बर्तन में किया और उसको उन्होंने दूध रख दिया था। इधर मैं भी कुछ ना कुछ कर रही थी, थोड़ा बर्तन इधर उधर उठा के रख रही थी सामान वामान। फिर उन्होंने जल्दी से ये रखा, उसमें बर्तन रखे थे। तो मैंने कहा दीदी आप हट जाओ, मैं बाकी के बर्तन मैं धुल लूँगी। बोली नहीं मैं धुल रही हूँ। मैंने बोला नहीं मैं धुल दूँगी। तो फिर वो दीदी चली गई थी। फिर मैंने जल्दी से थोड़े से बर्तन थे तो वो बर्तन जल्दी से मैंने फिर धुल दिए थे। और बर्तन धुलने के बाद फिर मैं चली गई थी। बर्तन धुलने के बाद फिर दीदी की फैमिली आ गई थी यहाँ पर, उनके ससुराल वाले सब लोग आ गए थे। वो लोग मतलब अभी सरकारी क्वार्टर में रहते हैं, ये लोग अपने मकान में रहते हैं। तो फिर ये लोग आ गए थे और इधर सब लोग बैठे हुए थे। तो पिज़्ज़ा मंगाया गया था, जीजा जी लाई थे पिज़्ज़ा। तो मतलब मंगाया नहीं था, वो लेकर के आ रही है, इनकी देवरानी जी हैं और ऊपर दोनों जीजा जी बैठे हुए हैं। आइसक्रीम लाए थे और पिज़्ज़ा लेकर के आए थे। तो फिर हम सब लोगों ने पिज़्ज़ा पार्टी की। 2 तरह का पिज़्ज़ा था क्योंकि बच्चे सादा पिज़्ज़ा खाते हैं ना, तो उनके लिए सादा पिज़्ज़ा था और हम सबके लिए वेजिटेबल वाला था। फिर हम सब ने पिज़्ज़ा पार्टी की, सब लोगों ने बढ़िया तरीके से पिज़्ज़ा खाया और बहुत ही अच्छा पिज़्ज़ा था, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा था। फिर हम सब लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और ये सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तो सब लोग एक साथ बैठ जाते तो अच्छा भी लगता है, बहुत ज़्यादा बातें शातें होती तो अच्छा भी लगता है। यहाँ पर सब लोग खड़े हुए थे और बड़े जीजा जी बोले थे वीडियो पहले बना लेना, पिज़्ज़ा बाद में खाना। मैंने बोला ठीक है। फिर मैं वीडियो बना रही थी, दीदी हंसने लगी। फिर वीडियो बनाने के बाद पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर वो सब लोग चले गए थे। फिर यहाँ पर ये लाला थे, बड़ा ड्रामा कर रहे थे, दुपट्टा ओढ़ के और उसका घूंघट डाल लिया करते थे, फिर डांस करने लगते थे। ये देखो बार बार दुपट्टा डालेंगे और बार बार हटा लेंगे, बार बार डालेंगे, थोड़ा सा डांस करेंगे और फिर बड़ा ही उद्यम करते हैं सच में, और बहुत ही क्यूट है। और इधर वो सो गए थे बड़े वाले भांजे, तो उनको मार मार के जगाते हैं। ये कहते हैं उठ जाओ, सो मत, बार बार जगाते। कोई अगर बच्चा सो जाता है तो उसको जगाते ज़रूर हैं कि मेरे साथ खेलो, सो मत, मेरे साथ खेलो। बस इनको यही रहता है कि मेरे साथ कोई ना कोई खेलता रहे, सोए ना कोई। सारी रात जागते ही रहते हैं। फिर ये तकिया लेकर के आ रहे थे, अंदर रूम में तकिया रखे हुए थे, तो सबको ला करके दे रहे थे कि ये हम सब थे तो सब लोग यहीं एक ले जाते थे ज़मीन से लगा करके। तो ये बार बार लेकर के आ रहे थे, ये लो मौसा जी, ये लो मौसा जी। सारे तकिया अंदर से ला करके उन्होंने अपने मौसा जी को दे दिए थे और मौसी को दे दिए थे।
फिर यहाँ पर हम लोग ऐसे ही बहुत देर तक बैठे रहे। फिर यहाँ पर हुआ डांस। ये बड़े जीजा जी बड़ी दीदी थी, तो इन लोगों ने डांस किया था, बहुत ही अच्छा डांस किया। बड़े जीजा जी तो बहुत ही अच्छा डांस कर लेते हैं, उनको डांस का शौक भी बहुत है, उनका मन होता है तो वो डांस कर लेते हैं। फिर उन्होंने डांस किया। छोटे वाले तो डांस करते ही नहीं है, मतलब करते तो वो भी बहुत हैं, पर उन्होंने किया नहीं था। उनसे बहुत बोला हम लोगों ने कर लो पर नहीं किया। फिर इधर इन दोनों लोगों ने डांस किया और बहुत सारा डांस हुआ था, पूरी वीडियो नहीं डाली है। तब तक इधर इनको भी जोश आ गया कि लाओ मैं भी डांस कर लूँ। और डांस तो इनको बहुत कम आता, मतलब कर लेते हैं। फिर ये यहाँ पर कर रहे थे, मैं बैठी हुई थी, तो डांस वांस कुछ नहीं, मस्ती कर रहे थे बस ऐसे ही। तो थोड़ी सी ऐसे बैठ कर के मस्ती की, तो थोड़ा सा इधर जीजा जी भी डांस कर रहे थे। थोड़ा वैसा गाना लगा लिया था कि जिसमें मतलब इन्हीं की एक्टिंग करनी हो, तो वही एक्टिंग कर रहे थे। इधर फिर मैं खड़ी हो गई थी, फिर वो वाला गाना लगा लिया था, मैं मायके चली जाऊँगी तुम देखती रही हो। तो मैंने बोला चलो इस पर भी मैं थोड़ा कर लेती हूँ। फिर मैंने इस पर यही एक एक्टिंग की थी, मैं मायके चली जाऊँगी तुम देखती रही हो। तो बस यही इतना किया, मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि सब लोग थे तो थोड़ा लगता है ना, तो वैसे ही मैंने कर लिया था थोड़ा सा ऐसे ही। फिर उसके बाद अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।